जनपदीय क्रीड़ा समिति की बैठक में सत्र 2025-26 में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बनाई गई कार्य योजना मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय द्वादश मंडल मुरादाबाद के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए स्पोर्ट फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय खेल कार्यक्रमों का निर्धारण तथा जनपद में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं की सुचितापूर्ण सफल आयोजन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए जनपदीय क्रीड़ा समिति की एक आवश्यक बैठक जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद देवेंद्र कुमार पांडे की अध्यक्षता में मेथोडिस्ट गर्ल इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आयोजित की गई, जिसका संचालन जनपदीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर और आसिफ हसन ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में इस वर्ष के खेल कार्यक्रमों के निष्पक्ष, पारदर्शी और सफलतापूर्वक आयोजन के लिए जनपदीय क्रीड़ा समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वप्रथम जनपद में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को जनपद के विभिन्न विद्यालयों को आवंटित किया गया। इसके पश्चात खेलों के निष्पक्ष आयोजन तथा श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए चयनकर्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मेजर एसके नेथन प्रधानाचार्य पारकर इंटर कॉलेज मुरादाबाद को कोषाध्यक्ष तथा वंश बहादुर प्रवक्ता जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद को सचिव चुने जाने पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता को सबसे सहयोग से सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय देवेंद्र कुमार पांडे जी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः सभी विद्यालयों के बच्चों को खेल कूद में प्रतिभागिता का अवसर मिलना चाहिए। सभी विद्यालयों में खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित हो, संकुल स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। इसके पश्चात चयनित छात्र छात्राओं को जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाए। खेल कार्यक्रमों का आयोजन निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सफलतापूर्वक किया जाए। इसके साथ ही सभी बच्चों को प्रमाण पत्र समय से दिए जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय सर्वेश कुमार जी ने खेलों को बढ़ावा देने तथा उसके व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए सभी को पूर्ण मनोयोग के साथ इस कार्य में लगने के लिए प्रेरित किया। बैठक में विद्यालयों में कम से कम 2 खेलों में प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने पर विचार विमर्श किया। जिन विद्यालयों द्वारा कम से कम 2 खेलों में छात्र छात्राओं को प्रतिभाग नहीं कराया जाता, उन्हें विद्यालयों के क्रीड़ा कोष की जांच पर भी चर्चा की गई तथा ये भी तय किया गया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। उन्हें अन्य विषयों के अध्यापन तथा कक्षा अध्यापक आदि के उत्तरदायित्व से यथासंभव मुक्त रखा जाए। जनपदीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर ने बताया कि खेलों में प्रतिभाग और प्रतिभागिताओं के लिए खिलाड़ी छात्र छात्राओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। खेल में पात्रता के लिए कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पिछली वर्ष की मार्कशीट, विद्यालय का यूडाइस नंबर तथा छात्र का पैन नंबर लगाना अनिवार्य होगा। कक्षा 11 और 12 के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है, उन्हें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति लगानी होगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बलवीर सिंह, डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, रेणुका जोयल, मेजर एसके नेथन, डॉक्टर हिमांशु यादव, अरुण कुमार शुक्ला, रश्मि विमल, स्वदेश कुमारी, ब्रजबाला तोमर, सीमा शर्मा, शशि आर्य, छोटेलाल मुरारी लाल, रफीउद्दीन, शान आजम, रवि कुमार, शिव कुमार शर्मा, साइमा बेगम, मीनाक्षी मोहन, इति रस्तोगी, हेमलता, महेंद्र कुमार, नोमान जलील, डॉक्टर चंद्रभान, खंड शिक्षा अधिकारी विकास कुमार और राजेश कुमार चतुर्वेदी, जिला व्यायाम शिक्षक गंगा शरण, जिला व्यायाम शिक्षिका वर्षा भटनागर, प्रधान अध्यापक रमेश चंद, कार्यालय सहायक आसिफ हसन, शारीरिक शिक्षक के रूप में वीर सिंह, नीतिपाल, कल्पना सैनी, पद्म सिंह, शमशाद हुसैन, श्यामवीर सिंह, आफ्ताब आलम, राजपाल सिंह, भोजराज सिंह, क्लेरिस सिंह, मनोज कुमार, सचिन चौधरी, विपिन कुमार, राहुल कुमार, नेहा सैनी, क्लेरिस सिंह, कल्पना सैनी, कुमारी रेखा, संगीता चौधरी, स्वाति राठी आदि उपस्थित रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक संपन्न हुई। विगत वर्षों में जो कुछ समस्याएं आप लोगों ने बताई कि जैसे सर्टिफिकेट की समस्या है कि समय से नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं जिन भी जनपदों में रहा हूं वहाँ पर जितनी भी हम लोगों ने मंडल की प्रतियोगिता कराई, जनपद की भी कराई, तो हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि सेम डे जिस दिन प्रतियोगिता हो उसी दिन साइंड सर्टिफिकेट सभी बच्चों को मिल जाए। तो मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ कि जैसे जिस दिन आपकी प्रतियोगिता होगी उस दिन बच्चों को पूरा सर्टिफिकेट उसी दिन मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग योजना बना करके काम करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं, मैं जिन जनपदों में रहा हूँ, आप किसी टीचर से पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको कि हमने सिद्धार्थनगर में मैंने 2 मंडल प्रतियोगिता कराई, क्योंकि वहाँ 3 ही जिला है, 3.5-4 साल मेरा कार्यकाल था, तो 2-2 मंडल हम लोगों ने कराया और जनपद की लगभग 4 कराई। तो वहाँ भी ये समस्या होती थी, बहुत बाद तक लोग मिलते था, मैं गया तो लोगों ने बताया, लेकिन हमने चारों साल ऐसा किया कि जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय प्रतियोगिता सेम डे हम लोग उसी दिन बैठ करके, यदि बेसिक के भी साइन होते उनको भी बुलाते थे
साइन करा के और बच्चों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार, जो भी पुरस्कार उनको मिलना होता था वो पूरा साथ में दे करके तब विदा करते थे। आज जनपद स्तरीय क्रीड़ा समिति की बैठक कराई गई है। इसमें सभी प्रिंसिपल साहबान को बुलाया गया था और जो क्रीड़ा समिति के सदस्य लोग थे वो सब आमंत्रित थे। हम लोगों ने जो जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होनी है और मंडल स्तर और राज्य स्तर, इसकी रूपरेखा हम लोगों ने तय किया है। जल्दी ही खेल प्रारंभ होंगे, उसके लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। किन स्कूलों में कौन सा इवेंट होना है, इसके लिए हम लोग बैठ करके तय कर लिए हैं और जल्दी ये खेल प्रारंभ होंगे। जनपद स्तर से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक हाँ, कुछ समस्याएं आई हैं जो सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोगों ने योजना बना लिया है और हम लोग अब की बार सेम डे जिस दिन प्रतियोगिता होगी उसी दिन बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल और जो भी उनको पुरस्कार मिलना है उसको हम लोग सेम डे दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग योजना बनाकर काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये प्रतियोगिताएं हों और जनपद के खिलाड़ी जो है राज्य स्तर से लेकर के नेशनल लेवल तक अपना परचम लहराएं।